Hello students, good morning. We are reading our 6th lesson Judiciary. And in the last video we have discussed about the Supreme Court and its power. Today we will start from High Court and its power. High Court. The first High Court was established in 1861 at the time of British rule. पहला हाई कोर्ट ब्रिटिश रूल के टाइम पर 1861 में बनाया गया था. एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री. एट प्रेजेंट हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं. फर्स्ट हाई कोर्ट फॉर्म एट मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे. पहला हाई कोर्ट बनाया गया था मद्रास में, कोलकाता में और बॉम्बे में. रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस ऑफ हाई कोर्ट को कैसे रिमूव किया जा सकता है. इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, अगर संवैधानिक रूप से कोई कानून या कानूनों का पालन नहीं किया जाता तो जजेस को हटाया जा सकता है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की स्थिति में ही जजेस को हटाया जा सकता है. दूसरा है बाय मिसबिहेवियर. मिसबिहेवियर के कारण भी जजेस को हटाया जा सकता है इनएबिलिटी के केस में. दूसरा फिर दिया है द मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. पार्लियामेंट की मेजॉरिटी चाहिए किसी भी हाई कोर्ट जजेस को हटाने के लिए. उसके बाद आता है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट की पावर्स क्या होती है. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था. द केस विच कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. जो केस डायरेक्टली हाई कोर्ट के लिए कंसीडर किए गए हैं उसे हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 यानी कि 226 द सिटीजन्स कैन अप्रोच हाई कोर्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सिटीजन सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है. फिर आता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय न्यायिक अधिकार. दीज केसेस डज नॉट बिगिन इन हाई कोर्ट. ये केसेस हाई कोर्ट में शुरू नहीं होते. दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रिकंसिडरेशन. और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि पुनर्विचार करने के लिए. नेक्स्ट आता है रिट. We can directly approach High Court in the case of violation of fundamental rights according to Article 226. ये चीज़ें हम ही सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ चुके हैं कि हम अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सीधे हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं. उसके बाद आता है जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है. इफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फेल टू डू देयर ड्यूटीज. यदि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटीज करने में फेल होती है, असफल होती हैं, तो जुडिशरी इन्वॉल्व इन देयर एक्टिविटीज. तो जुडिशरी जो है वो अपनी गतिविधियों को, एक्टिविटीज को शामिल करती है. जुडिशियल एक्टिविज्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1979. जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में 1979 में इंट्रोड्यूस की गई थी. मेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. तो मेरिट्स क्या दी गई हैं इसमें. राइट्स ऑफ कोर्ट इंक्रीजेस. कोर्ट्स की संख्या राइट्स ऑफ कोर्ट इंक्रीजेस. कोर्ट के अधिकार बढ़ाए जाएं. पीपल बिकम मोर ट्रस्ट ऑन कोर्ट. पीपल का अधिक विश्वास होता है. पीपल बिकम मोर ट्रस्ट ऑन कोर्ट. कोर्ट पर ज़्यादा विश्वास होता है. हेल्प टू रेड्यूस द एक्सपेंस ऑफ ए कोर्ट. और वो हेल्प टू रेड्यूस द एक्सपेंस ऑफ ए कोर्ट कि उन्हें कोर्ट का जो खर्चा है उसको कम करने में सहायता मिलती है. नेक्स्ट दिया है इट हेल्प्स टू डू द ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव. इससे सहायता मिलती है एग्जीक्यूटिव कार्यों को या उत्तरदायित्वों को पूरा करने में. एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज जो हैं उनको पूरा करने में हेल्प मिलती है. इसके बाद आता है डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या हैं. द जॉब बर्डन ऑफ कोर्ट इंक्रीज. जॉब बर्डन जो है वो बढ़ जाता है कोर्ट का.
क्योंकि जो पावर्स दी जाती हैं तो इसका नुकसान भी होता है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इट काजेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसके कारण एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में टकराव बनता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, दोनों में खींचतान बनने के चांस बन जाते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कैसे लिया जाता है। तो इसमें दिया है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द राइट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया था उन अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनली जो कानून ये संवैधानिक रूप से पास किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा एंड स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा। दिस राइट ऑफ कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, इस अधिकार को जुडिशियल रिव्यू का नाम दिया जाता है। कोर्ट हैव द राइट टू डिक्लेयर ए लॉ इन एप्लीकेबल, कोर्ट के पास अधिकार होता है क्या अधिकार होता है डिक्लेयर ए लॉ इन एप्लीकेबल, के कोई भी कानून ये इन एप्लीकेबल है, अयोग्य है, ये ठहराने के लिए उसके पास अधिकार होता है। और इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और वह यह भी कह सकता है कि ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पिल जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पिल जनहित याचिका इसको हिंदी में बोलते हैं। तो व्हाट इज पिल? पिल क्या होता है? द बेसिक फंक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू टेक कंसिडरेशन ऑफ राइट्स ऑफ दोज सेक्शंस, उन सेक्शंस के अधिकारों को कंसिडरेशन करना, उनको समझना, उनके बारे में जानना। हु कैन नॉट इजीली अप्रोच द कोर्ट, जो आसानी से कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। फॉर दिस पर्पज द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, के इसके पर्पज के लिए जुडिशरी जो है वो अलाउ करती है पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वॉल्व द नीडी एंड द डेप्यूट, जो लोग कोर्ट में केस लड़ने योग्य नहीं है या बहुत आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, तो उनके लिए क्या करता है कोर्ट? सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करने में सहायता करता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको केस लड़ने में दिक्कत है, जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनकी हेल्प के लिए वो कार्य करे। तो इस मैटर को आप अपनी बुक से दोबारा से पढ़ेंगे। थैंक यू।